जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसटी गौतम सर ऑफिशियल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और लास्ट में ये भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन सभी क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो बिल्कुल अच्छे से आ रहे थे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक बना होता है। कहने का मतलब कि प्यारे विद्यार्थियों, फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वह किस लेंस का होता है, अर्थात किस दर्पण का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहां पर देखिए उत्तल लेंस, बी में कह रहा है अवतल लेंस, सी में कह रहा है उत्तल दर्पण और डी में कह रहा है अवतल दर्पण। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक बना होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अवतल दर्पण, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, सी में कह रहा है उत्तल लेंस और डी में कह रहा है प्रिज्म। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है उत्तल दर्पण, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपतन कोण, बी में कह रहा है परावर्तन कोण, सी में कह रहा है निर्गत कोण और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को जो कहा जाता है वह किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग निर्गत किरण के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अवतल दर्पण, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, सी में कह रहा है अवतल लेंस, डी में कह रहा है उत्तल लेंस। तो प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल, बी में कह रहा है अवतल, सी में कह रहा है बाइफोकल और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में कह रहा है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी में कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण और सी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तन के नियम से जो चीज निर्धारित होता है वह आपतन कोण यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीधा, बी में दिया है उल्टा, सी में दिया है दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना प्यारे बच्चों, वो हमेशा सीधा होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2, बी में कह रहा है 1, सी में कह रहा है 3 और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वह 2 होती है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह बना होता है वह किसका बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आ रहा है यहां पर देखिए
उत्तल, बी में कह रहा है अवतल, सी में कह रहा है समतल और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह बना होता है वह किसका बना होता है? तो अवतल का बना होता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लगभग हर एक साल एग्जाम में पूछता रहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समतल, बी में कह रहा है उत्तल, सी में कह रहा है अवतल और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है प्यारे बच्चों यहाँ पर अवतल, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है 1, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 3, डी में कह रहा है 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के जो कुल नियम होते हैं वह 2 होते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साइन आई बटा में साइन आर, बी में कह रहा है साइन आर बटा में साइन आई, सी में कह रहा है साइन आई गुणे साइन आर और डी में कह रहा है साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वह साइन आई बटा में साइन आर होता है। अच्छे से याद रखिएगा कि साइन आई और बटा में साइन आर होता है। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये बटा का चिन्ह है और साइन आई बटा में साइन आर, इसका बिल्कुल 100% ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13 कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। आवर्धन को हम लोग स्मॉल यम से सूचित करते हैं, यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यानी कि यू बटा में भी, बी में कह रहा है यू भी, सी में कह रहा है यू प्लस भी और डी में कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी बटा में यू। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अवतल लेंस का जो आवर्धन यम बराबर जो होता है वह प्यारे बच्चों होता है यानी कि यू बटा में भी होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अवतल दर्पण का, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण का, सी में कह रहा है समतल दर्पण का और डी में कह रहा है उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सोलर कुकर में जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अवतल दर्पण, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और सभी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बराबर और सीधा, बी में कह रहा है वास्तविक और उल्टा, सी में कह रहा है वास्तविक और सीधा और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और साथ ही में कमेंट सेक्शन में यह भी जरूर बताना है कि इन 15 क्वेश्चन में से आप लोग को अच्छे से पहले से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।